विधानसभा चल रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने डेरा में तैयार होकर बारिश छूटने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच में एमआईएम के सदर जनाब भाई अख्तरुल ईमान साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाईजान आज आप विधानसभा नहीं आए हैं, आइएगा नहीं। मैंने कहा कि हाँ भाई आऊंगा। तो बोले जल्दी आइए, हम बोले बारिश हो रही है। मुझे कहता बारिश से क्या मतलब होता है, आप तो गाड़ी पर आएंगे ना भाई। फौरन में 5 मिनट के अंदर मैं तैयार होकर गाड़ी पर बैठा और विधानसभा पहुंचा। जो ही विधानसभा के बरामदे पर मैं चलने जा रहा था, भाई अख्तरुल ईमान साहब का आंख और हमारा आंख एक सामने सामने हुआ, सलाम किया और वो बोले कि मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, जाएंगे क्या। इसी तरह से वो बोलते हुए चले गए और फिर हम लौभी में यानी बायां जानिब का रास्ता पकड़ के लौभी में चले गए। वहां जाके बैठे हैं, तमाम एमएलए लोग बैठे हुए थे और हमारा पार्टी का भी चारों विधायक बैठे हुए थे। मैं गया दौरान गुफ्तगू में कहा कि हम लोग क्या कीजिएगा, 2 दिन के अंदर नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा का किसी आदमी को मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठाएगा। संभवतः गिरिराज सिंह को बैठाने का बात लगभग तय थी। मेरे दोस्तों, मैं देखा कि या अल्लाह हम लोग भी विधानसभा में रहते हुए भी अगर नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा का किसी आदमी को या गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बना देगा तो 4 दिन बाद जो कुर्बानी होगा, हम लोग बैठक और बारीगर और खलियान में जो मवेशी जमा करके खाते हैं वो भी शायद बंद हो जाएगा। जगह जगह मंदिर का चिन्हित किया हुआ है जगह, उसको भी तुड़वाने का काम करेगा। बिना सोचा समझा मैंने कहा कि लब्बैक, चलो मैं इस काम को कर दूं अगर, तो आज बड़ी पार्टी भाजपा है, 77 एमएलए है उसके पास, राजद में 76 है। अगर हम एमआईएम के 4 आदमी जाते हैं तो 80 का संख्या होता है। और मैं लब्बैक किया, तेजस्वी जी आए, गाड़ी पर हम लोगों को, हम चारों को बैठाए और ड्राइवर हमारा नेता तेजस्वी जी थे, उन्होंने लालू जी के यहां ले गया हम लोगों को और वहां पर कह दिया कि हम लोग फासिस्ट ताकत को, भाजपा गठबंधन की सरकार जो कल या परसों बनने वाला है, उसको रोकने के लिए ये 4 आदमी आपका कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे इन्होंने। मेरे दोस्तों, जब ये बात चली, हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया। इलाके के बहुत लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ज्यादातर लोगों का इल्जाम था कि हाजी साहब को 25 करोड़ रुपया मिला, उस पर अपना ईमान भी बेच दिए। एमआईएम छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में चले गए।
वो लोग कौन थे? जो लोग भाजपा के साथ में गठबंधन किए हुए थे। आज के दिन में भी रात दिन गुण गाते हैं जायसवाल जी का, वहां से पैसा लाकर अपना परिवार पालते हैं। हमारे पीछे पीछे हमारी गिबत करके लोगों को उरगलाया, नौजवान लड़कों को लिख के दिया और फेसबुक में हमको गालियां देने लगे। कई दिनों तक गाली दिए, लेकिन मेरा भी हिम्मत आप लोग जरा देखिए, एक भी भाई एक भी भतीजा को हमने गाली का जवाब नहीं दिया। गाली से मैं खामोश रहा। फिर बाद में बात आई कि अब सरकार में चले गए, क्या कर लीजिएगा। पहले तो एमआईएम से बोलने के लिए दिया जाता था, अब तो राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, आपको हाउस में बोलने भी नहीं दिया जाएगा। शायद ये तमाम बात अल्लाह ताला सुन रहे थे। अल्लाह का फरमान हुआ, गठबंधन के जिम्मेदारों के दिमाग में बात आई और आपका बेटा को सचेतन बना करके आपकी धरती में आज भेजा। आपके सामने में 25 करोड़ का जो जिन्होंने बात कर रहा था, वो 25 करोड़ हम आज हैं। ताका नहीं है, पैसा 25 करोड़ नहीं है, 2500 करोड़ का पोस्ट दिया है आपके कट्ठा मथा बरबट्टा और किशनगंज और खोजा धामन वाले को। 25 करोड़ नहीं, 2500 करोड़ का पोस्ट दिया। आपको याद होगा पिछले 74 साल में आपके यहां का सत्ता में भी लोग रहे थे, कोई सचेतक नहीं बने थे। आपका भाई आज गया और आपको इतना बड़ा ओहदा देके भेजा। मैं तो बीच में सोच रहा था कि इस पोस्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, लेकिन तमाम लोग जिन्होंने हमारा गाइड करते हुए आ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों के सामने में आप जब जाइएगा, अल्लाह ताला जिस तरह से आपको ये ओहदा दिया है, तो यूं समझ लीजिए कि वो 25 करोड़ के बारे में जिन्होंने कहा है कि लिया है, ये पोस्ट आपका तमाम 25 करोड़ को धुला के पूरा गंगा दरिया में बहा देगा।